मीठे बच्चे, तुम सदैव याद रखो कि बस बहुत गई थोड़ी रही। यही याद, बस निकल गया, हो गया ड्रामा, बस थोड़ी सी रही। अब घर चलना ही है, किनारा आ गया है। लेकिन चांस क्या है किनारे पर? आपने देखा होगा सवेरे सवेरे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते। सवेरा आता है तो अलवेलापन आ जाता है, अब तो आ गई है। तो सदा याद रखना है कि बस घर चलना ही है। इस छीछी शरीर और छीछी दुनिया को भूल ही जाओ। देखिए रोजाना ये बाबा को फोर्स देकर के कहना पड़ रहा है कि इसे देह को और दुनिया को भूल जाओ। तो हम कितनी देर भूलते हैं, पहले तो ये चेक करो। कल भी कहा था, आज फिर कहा है। आपने 24 घंटे बाद अपन फिर मिले हैं, बताइए कितना भूले। क्या कह रहे हैं? इस छीछी शरीर और इस छीछी दुनिया भूल जाओ। अभ्यास किया था भूलने का, प्रयत्न किया था, संकल्प किया था, विचार जिसे भी जो भी समझो, क्या किया, क्या एफर्ट्स लगाए? प्रश्न, कौन सा नशा निरंतर आ जावे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास हो जाएगी। तुम्हें ये नशा आ जावे कि हम फरिश्ता बन अपने मासू के साथ घुर जाएंगे, ये नशा रहे, बाकी सब भले खल्लास हो जाए तो हो जाए। यानी मिरुआ मौत मलू का शिकार। उसकी तो मौत थी, उसके लिए वो शिकार हो गया। हमारे लिए तो फरिश्ता बनना ही है, हमको तो घर जाना ही। हमारे लिए मौत का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तुम्हारे लिए उसे मौत कहेंगे, विनाश कहेंगे, लेकिन हमें तो घर जाना है। सब खल्लास हो जाए और अच्छा है, क्योंकि हमें घर जाना है। हमारे लिए तो हम मरे तो मर गई दुनिया, हमें क्या करना है। अब इस पुरानी खाल को छोड़ना ही होगा, नई लेनी है तो। बगैर छोड़े नई कैसे मिलेगी? छोड़ो इससे मोह, इस हड्डी मांस से, इस खाल से। सारा दिन यह बात, एक अभी नहीं, सारा दिन यह बात आपके बुद्धि में टपकती रहे कि मुझे घर जाना है, मुझे छीछी शरीर छोड़ना है, मुझे पुरानी खाल उतारनी है, मुझे प्रयास करना है। पर इतना टपकता ही रहे तो अपार खुशी रहने लगेगी कि बस गए कि पहुंचे। ये खुशी होती है। ससुराल जाने का टाइम नजदीक आता जाता है और दुल्हन को, अरे अब क्या है, बस इतने ही। लेकिन वहां तो पता है, दूल्हे को भी होती है ना, बस मिलने ही वाली है दुल्हन। लेकिन यहाँ ऐसा हो नहीं, वो तड़फ नहीं आ रही अभी कि बस गए कि गए, बस उतरे के उतरे, बस देर छूटी के छूटी, बस अशरीरी हुए के हुए। अब वो समय नहीं है कि साक्षात्कार हो गया बहुत है। भक्ति में हो रहा था, एक बार दर्शन हो गए, बस मेरे शरीर धारण करने का उद्देश्य पूरा हुआ, बेशक मर जाए, ऐसा नहीं। अभी तुम्हें करना ही है, देह दुनिया को भूलना ही है। जैसे ही सारा दिन बुद्धि में पुरानी खाल को उतारने का, बाप से मिलने का ख्याल आ जाएगा, स्थिति ऑटोमेटिक फर्स्ट क्लास बन जाएगी।
ऐसे बच्चों की स्थिति उनकी वो फर्स्ट क्लास स्थिति में जी रहे हैं। फिर इस साजन की नित्य निरंतर याद है, पिता की याद है, घर की याद है, बस जाना है, वह देह दुनिया छोड़ना है, आवाज से परेशांत में जाना है। गीत है ये, कौन आज आया सवेरे सवेरे। ये किसने कहा है? बच्चों ने कहा है। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन में आकर कहते हो ना, कौन आ गया सवेरे, बेहद का बाप आ गया है। कौन आया है सवेरे सवेरे? भगवान आया है, बाबा आया है। किस लिए? पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने। क्यों आ गया है? क्या करेगा आके? मुझे घर ले जाएगा, पतित को पावन बनाएगा। पावन दुनिया बहुत बड़ी होगी, तुम बच्चों की बुद्धि में आना ही चाहिए। यहां तो करोड़ों मनुष्य हैं, पतित और भ्रष्टाचारी दुनिया, इसीलिए इसे कही जा रही है। मीठे बच्चों, तुम्हारे दिल में सदा यह रहना चाहिए कि हमारी दुनिया, मनुष्य तो बहुत थोड़े होंगे, पृथ्वी पूरी की पूरी ही होगी। ये सब हमारा ही हो जाएगा। जगत, वो भी फर्स्ट क्लास वाला। हम वहां राज्य करेंगे। उस राज्य कैसे करेंगे, उसके सपने देखो अभी से, कैसा होगा। हमारे भारत जैसा कोई देश नहीं होगा। भारत स्वर्ग कहलाएगा। या कोई समझो, जहां कोई दुख दर्द नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई अशांति नहीं होगी, कोई भय नहीं होगा। इस जैसा कोई देश हो ही नहीं सकता है। तुमको यह समझ में आ जाना चाहिए, ये तो भारत इस समय तो किसी काम का बचा नहीं है। यहाँ सब बेईमान, चोर, झूठा, धोखेबाज, छलिया, कपटी, यही सब तरफ मिल रहे इस समय। तो कौन कहां डंक मार जाए नहीं पता। ऐसी दुनिया नहीं होगी। क्यों तुम्हें यह याद नहीं आ रही दुनिया कि हमारा भारत सबसे ऊंचा है, सबसे प्राचीन है। हम रियल में देवता हैं, कहने के लिए नहीं है, कथा नहीं है कोई ये कि कोई देवता की कहानी सुनाई जा रही हो। तुम्हारी अपनी बात है, रियल, हकीकत। तुम बच्चों की बुद्धि में आ जाए, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएगी। ये बात बुद्धि में बैठेगी नहीं, अभी नहीं तक। पुरुषार्थ करो इसके लिए कि बैठ जाए मेरा भारत, मेरा स्वर्ग, मेरा वैकुंठ ऐसा होगा, ऐसे लोग होंगे, ऐसा परिवार होगा, ये वसुदेव कुटुंब होगा, सब प्यार करेंगे एक दूसरे से, सब निस्वार्थ होंगे, निष्कपट होंगे, कोई छल नहीं होगा। बोलो, क्या तुम्हें इतनी खुशी रहती है? क्या इतना रिगार्ड रहता है मुझ बेहद के बाप के प्रति कि मैं तुम्हें पति से पावन बनाने आया हूं? क्या मेरा रिस्पेक्ट है तुम्हारी बुद्धि में? रिगार्ड। कल्प कल्प आते हैं,
माया रावण ने तो जो हमारा राज्य भाग छीन लिया है, वह हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य बाबा आकर दे रहा है। ले लो बच्चे वापस वो राज्य, वो भाग्य, वो खुशी, वो आनंद ले लो। ऐसा राज्य जहां कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई छीना झपटी नहीं होगी। उल्टा क्या ही होगा, तुम ले लो भैया। त्रेता में भी क्या ही दिखा दिया है कि राज्य के लिए छीना झपटी नहीं हो रही है, मेरा हो जाए। उल्टा ये कह तुम्हारा हो जाए, वो कह रहे नहीं तुम्हारा हो जाए। ये तो सत्युग की बात है भाई। पता है राम राज्य में तुम्हारा जो भाग्य है वो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। रावण राज्य आने से तुम्हारी मति भ्रष्ट होने लगती है। जो दाता होते हो ना, देने के लिए तैयार हो, कोई भी कुछ भी देने को तैयार है, फिर रावण राज्य आते ही मति भ्रष्ट हो जाती है और लेने वाले लेवता बन जाते हैं। हमें कोई दे दे। इसीलिए हम जो सब श्रेष्ठाचारी होते हैं, सबके सब राम राज्य में, वही सब रावण राज्य आते ही भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। देखो दुनिया वही होती है, बस अंतर आचरण में आ जाता है। श्रेष्ठ आचरण की जगह भ्रष्ट आचरण हो जाता है, कामी हो जाते हो। सबसे पहला भ्रष्ट आचरण यही होता है। भोग बल से सब काम करते हो, फिर बाहुबल से करते हो, अनेक प्रकार के अनेक बल यूज करने लगते हो, आत्मबल क्षीण होने लगता है। अभी तो देखो दुनिया बढ़ती जा रही है, भारत छोटा होता जा रहा है, टुकड़े टुकड़े टुकड़े। स्वर्ग में तुम कितने खुश रहेंगे, ये मैं तुमसे अभी खुद जाकर साक्षात्कार में देखो कितने रहोगे। मैं कहूंगी तो तुम्हारे को समझ में नहीं आएगी। देखो जाकर कि वहां हीरे जवाहरातों के कैसे महल होते हैं, कितनी जगमग होती है। वहां कोई भ्रष्ट आचरण हो न सके, वहां रावण ही नहीं होता है। कोई क्रोध, कोई भय, कोई दुख नहीं होता। तो तुम बच्चों की बुद्धि में सदा वहां जाने की खुशी रहनी चाहिए कि चले पुरुषार्थ करें और चलें, देह दुनिया को भूलें और चलें, मरे जीते जी और चलें। जीते जी मरना पड़ेगा, अपना डब्बा खाली करना पड़ेगा, तभी तो भरा जाएगा। अतीन्द्रिय सुख में रहना पड़ेगा अभी से। अब इंद्रिय सुखों के प्रति आसक्ति न रहे कि कोई इंद्रिय सुख मिल जाए, कि आंख से देखने का, कान से सुनने का, मुंह से बोलने का, कोई इंद्रिय सुख 10 में से नहीं चाहिए। बच्चे बाप का आदेश मानो और हर हाल में देही अभिमानी बनो। इस देह के भान को तोड़ो। इसी के लिए बाबा कह रहा है कि वैसे नहीं टूट रहा है तो 108 छतियां वाला कपड़ा पहनने लगो, भिखारी जैसे, थेगड़े वाला। छतियां मतलब थेगड़ा, जो अपन यहाँ अपनी भाषा में बोलते हैं। कम से कम 108 छतियां हों। ये नहीं मैं करोड़पति हूं, मैं अरबपति हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं फलाना हूं, नहीं। उस
देह के भान कौन क्या कहेगा, इसको तोड़ना है तुम्हें। अभी हम किस में लगे रहते हैं सुबह से शाम तक? कहीं जाएंगे तो हमारी ये शर्ट पहले हमने पहनी है, कोई देख लेगा कहा यही है का तुम पे, तो तुम्हारी क्या ही हो जाती है। नहीं चाहिए, नए लोग होंगे भले ही, पुराने भी होंगे, कुछ ऐसे ऐसे जूते चाहिए, वैसे फलाना चाहिए। अभी देखो किसी की शादी हो रही हो और दूल्हा के लिए या दूल्हा के बाप को या दूल्हा के भाई के लिए क्या ही खरीदा जाता है। क्या करने के लिए? कोई बारात में जा रहे हो तो क्या ही करने के लिए? सिर्फ अपना गहना गुड़िया कपड़ा दिखाने के लिए। भाई कार से जाएंगे कि स्कूटर से जाएंगे कि बस से जाएंगे कि पैदल आए, अरे क्या ही हो गया है अभिमान। भगवान क्या कह रहे हैं? बाबा चाहता है देह का भान तोड़ना है, इसके लिए कम से कम 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। तेगड़े वाला कोई पहनता है? कोई नहीं पहनता। भाई कितने भी बड़े आदमी हो तुम, ये बाबा यानी ब्रह्मा, इसका बड़े आदमियों से जवाहरियों से कनेक्शन था। भाई जवाहरी खुद है तो उसका कनेक्शन किससे है? क्योंकि फिर बाद में बाबा आ गया तो इसने वह नशा टूटे कैसे? अपन बदल तो गए, लेकिन कनेक्शन अपना किससे था? जवारियों से। अब कोई आए तो क्या ही देखे बाबा को? एक धोती है, एक कुर्ता है, सफेद रंग का है, प्रेस है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अब कोई ने कोट पैंट में देखा हो आपको और कोई पजामे में देखे, चड्डी में देखे, क्या ही कहेगा? क्या हो गया भाई, देवाला निकल गया क्या? तो नशा कैसे टूटे, इसके लिए बाबा ने ये युक्तियां रची। कुछ छिछड़े वाले पहने, थेगड़े लगाए, खुद ही सिल लिए। कोई कहे भले ही कुछ, लेकिन क्या मुझे कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। चेक करना, चेक कैसे करोगे? अच्छा सिर्फ कहने से सुनने से हो जाएगा? अरे भले कछु हम पढ़े पढ़ाए पहनते हैं, हमें को ज्यादा आप शरीर को ज्यादा असर ना आने, वो तो तब पता चलेगा ना जब दूसरा टोकेगा। उससे पहले कैसे पता चलेगा? अच्छा आपको, आपने पहना ही नहीं है तो अरे अब तो हमारा मिट गया है, कैसे पता चलेगा मिट गया? युक्ति। फिर बाप यह ब्रह्मा खुद देखते कि देही अभिमानी हूं या अभी मुझे कहीं देह की याद तो नहीं आ रही। कोई टोक रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो कहीं याद देह तो नहीं आ गई। अरे मैं बोल भाई लेख रहा जी क्या कर रहा हूं, तो कि मैं वो लेख रहा कि ब्रह्मा देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, शरीर पुरानी चीज है, शरीर के ऊपर और कुछ भी ला दो वो सब पुराना ही है, शरीर ही पुराना है। इसको छोड़ नया फर्स्ट क्लास मुझे कृष्ण का शरीर लेना है, ये नशा आ जाए हम सबको। इसे मनमोहन, मदन मोहन, क्या कहते हो, क्या कहते हो, सुंदर, श्याम सुंदर, गुण श्याम, मोहित करने के सारे नाम। जैसे सांप एक खाल छोड़ दूसरी लेता है, तुम बच्चों की बुद्धि में ये ज्ञान आ जाना चाहिए कि ये सांप की खेचुड़ी है। ये शरीर जो है इस
सांप की केंचुड़ी है, इसे मुझे उतारना है, अपने आप नई आ जाएगी। पुरानी खाल छोड़ो, पुरानी दुनिया की यादें छोड़ो, पुराने सारे रिश्ते नाते तोड़ो, तभी तो दूसरे और अच्छे मिलेंगे। इन सब का लेन देन है, इसे चुकतू कर लो। सबके साथ, किसी के साथ कुछ है, किसी के साथ लेन है, किसी के साथ देन है, चुकतू कर लो। ये सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में तभी टपकेगा जब तुम दिन रात देह दुनिया को भूलने का अभ्यास करोगे, तब तुम्हें साक्षात्कार होंगे ऑटोमेटिकली कि हमारा ये किसी के साथ कर्म भोग क्यों है और क्या है, और इसका हमारा पूर्व जन्मों से क्या कनेक्शन है। जब एक बार आप कनेक्शन देख लोगे, एक बहन को एक पति बहुत मारता था, पी के आता, कुछ गड़बड़ करता। अब उसको ध्यान में बिठाया गया, बैठो भाई, रिग्रेशन में जाओ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। वो जा करके देखती है कि वो जो पति बना है इस बार, वो पहले कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इसने मर्डर किया, काटा है, काई से, तलवारों से, गड़से से, बड़ा भारी भयंकर कुछ दंड दे रहा है। जब वो देखा तो वो डर के वापस, नहीं वो नहीं देख पाएंगे। और उसके बदले में तुम्हें अगर कोई लठ मार रहा है, तुम्हें क्या ही लगेगा, कोई बात नहीं यार, ये तो कम ही किया इसने हमारे लिए, हमने तो इसका क्या ही किया था। अगर देख लो आप तो फिर फील करोगे क्या, फिर आपको उसका दुख लगेगा क्या ही लग जाएगा। तो देखा नहीं है ना अभी हमने, तो हमको ये लगता है यही परेशान कर, दूसरों को भी लगे ये बड़ा परेशान करता है यार, इसका आदमी बड़ा खराब है, इसका अरे उसका उसके साथ जो लेन देन है, अब समझो ना आपने किसके साथ कब वो क्या किया है, क्यों वो आपके घर आया है, क्यों आपका कोई संबंधी बना है, उसका वो लेन देन तो चुकतू करेगा ना। यही तो खेल है। दो तरीके से होगा, या तो करके और या तो योग में भस्म कर दो, दो ही तरीके। या तो बाबा की इतनी याद करो कि वो भस्म हो जाए जो भी कुछ है। बाबा मुझको नहीं पता, मेरा कुछ भी किसी के साथ लेन देन है, मैं तो आपकी हूँ और आपका हो गया हूँ पूरी तरह से, अब आप जानो आपका, तो बाबा भस्म करेगा। तो वो भी करना नहीं चाह रहे, याद भी करने में नानी मर रही है। अब वो लट पड़ेगा, कोई घर में आएगा, तुमने उसका माल पूरा खा लिया था, अब वो तुम्हारे यहाँ आएगा, तुम्हारी घर की, तुम्हारा ही बच्चा बन के तुम्हारे घर का माल चोरी करेगा, जुआ खेलेगा, पिएगा, कुछ भी जाएगा, उससे बर्बाद करेगा, फिर तुम्हें अरे मर गए, अरे मर गए। अब उसको कितना हुआ था भाई, तुमने उसका पूरा ही लूट लिया, उसको मार भी दिया, अब वो तुम्हारे घर में आया है, वो क्या ही करेगा, तुमसे चुप तो करेगा। फिर तुम रोते हैं, क्या ही हो गया मेरे साथ, मेरा ऐसा कैसे निकल पड़ा, हाय मैंने तो बढ़िया पाला था, ये कैसे संस्कार आ गए, क्यों ही मुझे डंडा मारता है, क्यों ही मेरा कमा कमाया धन लुटा रहा है। अब समझिए, बाबा बार बार कहते हैं कि ये खेल है, खेल है, तुमने खेला है तो वो नहीं खेले, तुमने खेल लिया तो तुम्हें मजा आ रहा था, तो खेल के लिए फिर कहानियां बना दी कि अच्छा खेलते हैं कि घूसा का खेल खेल लो, हनुमान जी और रावण की कहानी, फलाने की कहानी, कि तुम एक घूसा दो फिर हम एक घूसा देंगे। खेल खेलते थे ना अपन पहले, बहन भाई खेलते, अच्छा तू एक घूसा दे, ठीक है मैं भी एक घूसा दूंगा, खेल, क्या कुछ मिल रहा है उससे, वैसे ही ये भी खेल है। तो तुम्हें हर दिन दूसरा शरीर मिलेगा,
छोड़ना है, खाल पुरानी है, ये सारा ज्ञान बुद्धि में टपकेगा तो लेन देन भी चुकता होगा, तो विवाद में नहीं फंसोगे। इसको देखते हुए बुद्धि को बुलाना ही पड़ेगा बच्चों। दो तरीके बताया ना, बुला दो। कैसे बुलाओगे? या तो ये सोचो कोई लेन देन है, स्वीकार कर लो और उसे झेलो, या फिर इतनी तपस्या करो कि कोई तुम्हें टच कर न सके। तो चुप तुम, ये यात्रा है। ये क्या है? ये खेल यात्रा है। हमारी बुद्धि का योग अब घर तरफ हो जाना चाहिए। अभी भी हम उसमें लग गए हैं, अगर हाय मरे हाय मरे हाय मरे, मेरा रिश्ता ऐसा, मेरा फलाना नातेदार ऐसा है, पति ऐसा है, बेटा ऐसा है, भाई ऐसा है, पत्नी ऐसी है, बेटी ये कर रही है, कौन किस रिश्ते से क्या कर रहा है। अभ्यास करोगे तो तुम्हारा बुद्धि योग हटेगा देह दुनिया से। अभ्यास नहीं होगा तो उसी में लटका रहेगा, अरे यार ये हमारे संग रहा होगा। ये शरीर पुराना है, दुनिया पुरानी है, अब इसके साक्षात्कार कर लो, बाबा उसकी भी छूट देगा। प्यार करो, मैं तुम्हें हर चीज दिखा दूंगा रिग्रेशन में। अगर आपको विश्वास नहीं है तो भी बैठना नहीं है कि कैसे जाएंगे। आजकल तो अनेक लोग हो गए हैं पैदा जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा देते हैं। तो आप नहीं जा सकते तो आपको ले जाते हैं खुद खींचकर। अब ये देह और देह के संबंध तुम्हें हर हालत में जल्दी से छोड़ कर जाना है। तुम ना फंसे मत रहो, क्या रे हम फंसे रहे, निकल नहीं पाए, लेन देन चुकती नहीं हो पाया, तब तक बंद हो जाए गेट। नहीं, टाइम आ गया गेट खोलने का। टाइम विनाश की नजदीकी आ गई है। गेट खुलेगा, 1 सेकंड में चले जाएंगे, देर न लगेगी। फिर तुम जो रह गया सो रह गया, उसे बाया बाया जाना पड़ेगा। अंदर में खुशी हो उल्टा, अरे घर जा रहे हैं भैया, लेन देन चुकतू हो रहा है, जल्दी कर लो। किसी से भी कोई गाली दे रहा है, कोई गलोज कर रहा है, कोई कुछ होगा लेन देन, नहीं पता है अभी, अब मैं नहीं जानता, इसलिए वो व्यक्ति मेरे घर में, मेरे संबंध में ऐसा है, मैं उसमें अटकूं नहीं, न देह में अटकूं। हाँ, मेरा शरीर का क्या रोग है, शरीर का क्या भोग है, अब इसको कैसे चुकतू करूं, है वो भी लेन देन। दो ही तरीके से कोई योग अग्नि से, या तो अपने पाप भस्म कर लो, नहीं तो टाइम से अपने आप ही होंगे। लेकिन बुद्धि योग लगाना है कि मुझे घर जाना है। एक दूसरे को यही सुनाओ कि मन बाबा को दे दो, मन मना भाव हो जाओ। ये विचार शक्ति, ये भावनाएं, ये कर्म सब बाबा को अर्पित कर। तुम जानो, हम तुम्हारे, हमसे नहीं हो पा रहा, खेल में गड़बड़ है, आप ही कुछ करो। माँ देखिए, 2 तरह की माँ होती है ना। आप कुछ कर रहे हो तो बंदर हो, कि आप पीठ पे लद रहे हो, कि पेट में लटक रहे हो पकड़ पकड़ के। बंदर का बच्चा क्या ही करता है, बिल्ली का बच्चा और शेर का बच्चा क्या ही करता है, पड़ा है। माँ आती है शेरनी, उसके गर्दन पर अपना मुंह मारती है, बाकायदा उसको मुंह में रखती है गर्दन, और वो जो लटके हुए कहीं भी जब उसको ले जाना होता है वहां रख देती है। या तो समर्पित हो जाओ सर्व भाव, तुम जानो तुमको कहाँ पटकना है, कहाँ क्या करना है। हमारा खाती नहीं है वो, उसको लगती भी नहीं, इतना पूरे तरीके से पकड़ती है। अब उसके बाद हाथ तो है नहीं आपकी तरह, लेकिन बंदरिया नहीं पकड़ती वो, तो तुम बैठ लो तो बैठ लो, तो पकड़ लो मुझे तो पकड़ लो, पेट पकड़े रहेंगे, कोई पीठ पकड़े रहेंगे, पकड़े रहते उनके अन्नापूर्ण बहुत तगड़े। यहाँ बाबा वही कह रहे कि जबरदस्त बात बता रहा हूं
कि बुद्धि योग लगा लो, या तो पूरी तरह समर्पित हो जाओ, नहीं तो चुप तो करो। मन मनाभव होना यह जबरदस्त मंत्र है। गीता में बहुत पढ़ते हो तुम, परंतु अर्थ नहीं समझना चाहते। जैसे और शास्त्र पढ़ते वैसे इसे भी पढ़ के रख देते गीता को। ये नहीं समझते कि ये भगवानोवाच है। किसी की बुद्धि में नहीं आ रहा है कि हम हर कल्प राजयोग सीखते हैं, इस कल्प फिर से भविष्य के लिए राजयोग ही सीख रहे हैं। बहुत गई थोड़ी रही, समय अब निकल गया है। अब हमें पूरा ही राजयोग पर विश्वास, ड्रामे पर विश्वास होना ही चाहिए। बाबा की बातों पर विश्वास होना ही चाहिए। क्या देख नहीं पा रहे हो तो, साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हो तो विश्वास कर लो, फिर मत करो साक्षात्कार कि बाबा जो कह रहा है वो सही कह रहा है। कोई लेन देन होगा, कोई कारण होगा, इसीलिए कोई ने हमको गाली दी है, कोई ने हमें गुस्सा किया है, कोई ने हमारे साथ कुछ हमने भी किया होगा। बहुत खुश हो जाओगे कि ये सब खल्लास हो रहा है, तो तुम्हारी खुशी बढ़ती जानी है। ये बढ़िया है कि हमारा बुद्धि को हट नहीं रहा था, अब बाबा इस खेल को ही मैट देगा तो अपने आप बुद्धि हट जाएगी। बम से क्या हो उल्टा, खुशी हो। कौन को होगी खुशी भाई, देख लो, दुख होगा कि खुशी होगी। तुम्हारा सब मिटे, तुम्हारा देह अभिमान मिटे, तुम्हारा ये सब घर परिवार मिटे, जितने भी बना रखी हैं बिल्डिंगें जो मिटे, वो खुशी हो। इसका अर्थ है वो ड्रामा जान गया है, खेल समझ गया है कि इसे मैटा जा रहा है। खेल बंद करने के, जिससे हम घर चल सके, हमारा बुद्धि यहाँ अटकी ना रहे। हम मलूक बन मासूक के साथ घर चले जाएं, मलूक बन जाएं। समझदार मलूक मतलब क्या, आत्माओं का बाप बैठ शिक्षा दे रहा है भी साधारण परंतु ऊंचे से ऊंचा बाप आया है, बेहद का वर्षा दे रहा है। कलप कलप आता हूं बच्चे, यह तो छीछी दुनिया है। अब ऐसी ऐसी बातें तुम्हें करो जो तुम्हारा विचार सागर मंथन चले और इससे तुम्हारा बुद्धियोग हट जाए, हट जाए। विचार करो क्यों लग रहा है बुद्धि। जब बाबा मना कर रहे हैं तो हम क्यों लगाए इसमें मोह, लोभ, क्रोध, काम, क्यों फंसे हैं इसमें। ये शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर तुमने 63 जन्म पढ़े। भारतवासियों ने जितने जप तप किए उतना कोई कर नहीं सकता है। जो पहले पहले आए हैं उन्होंने भक्ति बहुत की है, तभी तो तुम पहले ज्ञान में निकल पड़े हो और तीखे हो। क्योंकि फिर पहले नंबर में आना है। देखते हो कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। तुम बच्चों को रूहानी सेवा में लग जाना चाहिए। तुम यह स्वीकार करो कि अब मैं सचमुच एक भट्टी में गिर गया हूं, बैठ गया हूं, और मुझे वहां से अब वापस नहीं निकलना है, पकना है। सचमुच भट्टी में गिर गया। यह तभी हो पाएगा जब तुम्हारा संबंध मेरे साथ अटूट हो जाएगा। बाबा के साथ कैसा हो जाएगा, टूटेगा ही नहीं, अटूट, तभी तुम गिर जाओ। अब बाबा मिल गया, बस तुझी को देखूं, तुझी को निहारूं, तुझी से बात करूं कि ना करूं, तुझे निहारता ही रहूं, बस अटूट। गृहस्थ व्यवहार में रहो। यह सुनते सुनाते तो पुराणों से भी सीख ले लो। देखा जा रहा है नए आए बहुत तीखे आते हैं। तुम लिस्ट निकालेंगे तो तुम्हें सब मालूम पड़ जाएगा। पहले पहले तुम्हारी माला बनाई थी बाबा ने, फिर देखा कि अच्छे अच्छे बच्चे जो 3-4 नंबर वाले थे वह भी इस दाने से निकल माला से बाहर निकल गए। एकदम जाकर के प्रजा ही बन पड़े, पतित बन पड़े। अब तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ की माला फिर बाबा नहीं बनाता है।
एक पट टूट देते हो। नंबर 1 की जगह दूसरे तीसरे नंबर के, चौथे नंबर के, 5वें नंबर के, पट गिर के लास्ट नंबर के भी नहीं रहे, पतित बन गए, प्रजा बन गए, भिखारी बन गए। तो बाबा फिर माला बंद, कोई भरोसा नहीं है कौन सा नंबर का है, सड़ जाए तो कैसे निकालूं, तोड़नी पड़े। गृहस्थ में रहते साथ साथ ये कोर्स कैसे उठाना है, गृहस्थ में रहते पढ़ो और पवित्र रहो, निरंतर याद में रहो और स्वीकारो कि लेन देन चुकतू नहीं हो रहा तो स्थूल में होगा या फिर तपस्या से भस्म हो जाएगा। कहावतें तो हम खूब सुनते थे पहले भी कि सूली पर चढ़ाना था, कांटा लग के रह गया। कुछ तो भी आपने किया ना जो सूली को कांटा करता है, वो होता है ना, वो प्रक्रिया है कि सूली की जगह कांटा। मैं जब पढ़ने गया तो मैंने आपको बताया भी था कि जब उन्होंने देखा आपस में रिग्रेशन में फर्स्ट लाइफ में गए कि इसने मुझको मारा था, इसने मुझको तलवार से काटा था, उन्होंने कहा ठीक है इधर आओ, कोई तलवार नहीं है, कुछ नहीं है, तुम इसको पेट में ऐसे तलवार तुम स्वीकारो, तुम सूक्ष्म में तलवार बनाओ और इसके पेट में तुम मार दो, अब गले मिल दो। तूने मेरे को मारी थी, अब मैंने तेरे को मार दी बराबर। कोई तलवार नहीं है वहां, लेकिन वह उसको ऐसे करवा रहे थे जानबूझ के, जिससे वो तुम्हारे अंदर जो साक्षात्कार हो गया है, अब जो तुमने देख लिया कि यार ये तो बड़ा खतरनाक आदमी था, ये तो राजा का फलाना ऐसा सिपाही सरदार था, ऐसा वो था सेनाध्यक्ष, ये पीछे चलता था राजा के और इतनों को इसने मारा, उतनों को मारा, ये कर दिया, किसी की गर्दन तोड़ दी, किसी की टांग तोड़ दी, किसी का सर उड़ा दिया, इसने किसी के पेट में भोग दिया, ये तो बड़ा खतरनाक है। अब यहाँ पे ये बन के आ गया है, एक के पीछे पड़ गए लोग, वहाँ पे बहुत सारे लोग, एक आदमी का उनसे कुछ बहुत सारा कनेक्शन था, तो उसके साथ फिर वो करवाया गया। क्रियाएं हैं, सिर्फ संतुष्टता आ जाए कि ठीक है उसने हमको मारा तो हमने भी उसको तलवार भोंक दी, नकली। तुम सब गृहस्थ में रहने वाले, इसमें कन्याएं सबसे तीखी जाएंगी। कन्याओं का कनेक्शन कन्हैया या गोपाल नाम नहीं है, गोप भी है। इसीलिए तुम सतयुग में देवी देवता बनने के लिए अभी फिर से प्रवृत्ति मार्ग के राज्य में, लक्ष्मी नारायण के राज्य में चलने की तैयारियां करो और दिन रात पुरुषार्थ करो। डिटैच होने का और शरीरी होने का पुरुष, भूलने का पुरुष। तुम्हारी बुद्धि से टपकते रहना चाहिए कि हम देवता बन रहे हैं, हम लक्ष्मी नारायण में, हम फर्स्ट क्लास बन रहे हैं। उनके आगे जाकर महिमा गाओ। आप सर्वगुण संपन्न 16 क्लास, ऐसे नहीं कि हम पापी, हम मूर्ख, कपटी। गाने से नहीं होगा कुछ भी कि तुम अच्छे और हम बुरे। बल गाते थे, भगवान को तरस नहीं ऐसे आता है, कृपा नहीं करता हूं मैं कि तुमने गा दिया, तुमने स्वीकार, मैं कपटी हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं फलाना हूं, और तुम 16 क्लास संपूर्ण हो। तुम मंदिर में किसी मूर्ति के सामने कहने से क्षमा नहीं होगा, तरस नहीं खाऊंगा जो कि क्षमा कर दूं, कृपा नहीं करूंगा। वास्तव में तरस कृपा खुद को खुद के ऊपर करनी है, मैं किसी के ऊपर नहीं करता, खुद को खुद के ऊपर कि हम ही देवता थे, हम ही फिर से देवता बन रहे हैं। फिर पुरुषार्थ करके देवता बनो। श्याम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करो। ये भक्ति मार्ग में है। मरते थे, फलाने की कृपा हुई, बच गए, उसकी आशीर्वाद से बच गए। महात्मा आदि से के हाथ पकड़ कर कहते थे अपनी आशीर्वाद कर दो महाराज। ये तो पढ़ाई है बच्चे, यहाँ कोई किसी को आशीर्वाद नहीं करेगा, कृपा की कोई बात नहीं होगी। मैं तुम्हें कहता हूँ, दम है तो मन मनाव करके दिखा। गिरना मत, अपना मन मुझे दे दे, दम है तो दे दे, बात खत्म हो गई।
ये कोई मंत्र नहीं है कि तू इसे मंत्र की तरह रट रहा है, मन मनावा मन मनावा मन मनावा। ये मन मुझे मना करके दे दे, लो बाबा मैंने तुम्हें दिया, यही पुरुषार्थ है। ये अर्जुन तू मन मुझे दे दे, और तू उसी से तर्क कर रहा है, वितर्क कर रहा है, कुतर्क कर रहा है, पूछे जा रहा है पूछे जा रहा है। अरे सुन भाई, शरण में आ जा। 18 अध्याय हो गए तब तक पूछते ही जाना। अनेक प्रकार के हठयोग तुमने सीख लिए थे, अनेक मंत्र जप लिए, हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। हठयोग के सैंपल देखने हैं तो तुम जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो, यहाँ कितने आराम से बैठे हो, वहाँ ऐसा नहीं है। हठयोग में तो कोई एक टांग पर खड़ा है, म्यूजियम बना रखा है वहाँ पे जयपुर में। किसी ने कुछ ले रखा है टड़सुरी, कोई हाथ ऊपर करे तो हाथ ही ऊपर करे। यहाँ कितने आराम से तुम्हें बिठा रहा हूँ, बैठो। अब तो कुर्सी भी दे दी बाबा ने, कुर्सी बैठ लो, टिक के बैठ लो, कैसे भी बैठ लो। फिर से राज्य भाग्य सब दूंगा, तुम्हें फिर से अद्वैत देवी देवता बना दूंगा, और कोई धर्म नहीं होगा, ऐसा कर दूंगा, बस तुम मन मुझे दे दो। 2 हाथ से ताली बजेगी, ऐसे नहीं कि मैं अकेला तुम्हारे लिए सब करता रहूं और तुम मुझे मन भी ना दो। क्या कह रहे हैं बाबा? अपन लोग क्या ही सोचते हैं, तू ही कर दे अकेला, हमें कुछ ना करना पड़े प्रभु, तू तो हमारा है ना। बच्चे अभी कलयुग है, कलयुग पूरा होते ही भक्ति पूरी हो जाएगी। अभी तो मनुष्यों की बुद्धि कितनी वृद्धि होती रहती है, भारत की धरती नहीं बढ़ रही है, धरती तो वही रहेगी, बाकी मनुष्य बढ़ते रहे, कभी कम हो जाते हैं। एक धर्म होगा जब, वहां पर तो मारा मारी नहीं होगी, कुछ कलह कलेश नहीं होगा, वसुदेव कुटुंब हो गए, एक दूसरे से बेहद प्यार करोगे। ठीक है, तुम बच्चों को बेहद खुशी होनी चाहिए कि योग बल से वह राज्य हमें मिलेगा, ये और कोई तरीके से नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा को याद करो, योग मतलब बाबा को याद, उसी से मिलेगा। बाप श्रीमत देता है, कहता है मामेकम याद करो, तो जो भी तुम्हारा लेन देन है, जो भी तुम्हारे पाप हैं, वो सब मैं भस्म कर दूंगा, मेरी याद से भस्म। बस तुम याद करोगे तो वो भस्म, फिर तुम्हें लेन देन चुकतू करने का मैं टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। युक्ति है कि नहीं, हमसे योग नहीं लग रहा है, हम तो जाके फिजिकली सब इसको मारना है, उसको मार के आएंगे, उससे लेना है, उसे लेके आए, उसको देना है, उसे उसमें बीच में जो गपला फिर से कर्म बन जाएंगे, फिर उनको कब चुकतू करोगे और कब घर चलोगे, फिर समेटोगे कब, पसारते ही रहोगे। बताओ ना बच्चे, आत्मा में खाद है, इसे निकाल, यही पाप है। सिर्फ कह देते हो सतो रजो तमो में जाते हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे ना, आत्मा में खाद पड़ी है, ये तमो प्रधान हो गई है। पहले गोल्डन एज थे, प्योर सोना थे, फिर धीरे धीरे चांदी जैसे बने, फिर सिल्वर एज यानी चंद्रवंशी कहलाए। अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन। बाबा समझा रहा है कि खाद पढ़ते पढ़ते आत्मा की स्थिति ऐसी बन जाती है जो आयरन एज हो गई, सदा जंग लगी हुई है कर्मों की। वह कैसे निकलेगी? एक ही तरीका है, न वो गंगा स्नान से निकलेगी, न कोई और सांसारिक क्रियाकर्म से, न तीर्थाटन से, वो एक मात्र मुझ बाप की याद से ही निकलेगी।
सतो से तमो बने हो, फिर से वापस तमो से सतो बनो। बस तुम दिन रात मुझे याद करो, अपने को आत्मा निश्चय कर लो। गंगा स्नान तो रोज करते रहे, कोई तो नेमी हो जाते हैं, नहर पर भी जाकर स्नान करते हैं। तुमको बाबा कह रहा है नियम एक ही रखो, वो है याद करने का नियम। नेमी चंद वैसे मत बनो, अगर बनना ही है तो याद करने के नेमी बनो कि मैं चाहे कुछ हो जाए, शरीर बीमार हो, शरीर दुखी हो, शरीर की कोई स्थिति, गर्मी सर्दी वर्षा, मुझे तो बाबा को याद करना है। याद का स्नान करना है, याद की यात्रा करनी है। ज्ञान स्नान भी कहते हैं, योग की यात्रा कहते हैं। बाबा ज्ञान दे रहा है, इसमें योग का भी ज्ञान है, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है, बाकी शास्त्र का ज्ञान नहीं दे रहा हूं। बच्चे तुम योग जानते हो, योग के मतलब से हठयोगी बन जाते हो, शरीर की क्रियाओं में फंस जाते हो। इसीलिए योग आश्रम ढेर बना दिए हैं हमने। योग का एकमात्र अर्थ है मन मना भव का मंत्र सीख लो। मन मुझे दे दो तो मन मुझसे जुड़ जाए, यही योग है। शरीर को शरीर से जोड़ दिया, सर को पैर से जोड़ो, हाथ को पैर से जोड़ो, ये फलाना आसन हो गया। किसको किससे जोड़ना है? मन को बाबा से जोड़ना योग है। सिवाय बाप के कोई मनुष्य के पास ये ज्ञान नहीं है, ये युक्ति नहीं है कि जो तुम्हारे लेन देन को चुकतू करा सके। ये योग बल में ही वो ताकत है कि सारे पाप, करोड़ों पाप भी तुमने कर रखे हैं, वो सब अभी के अभी भस्म हो जाएंगे। बस तुम बाबा की शरण में चलो, आवे शरण तजो नहीं था। मत सोचो कि अब मैं खुद चुकतू कर लूंगा, नहीं कर पाओगे भाई। शरण में चले जाओ तो चुकतू हो जाएगा। अब वो पता ही नहीं चलेगा मेरा किससे लेन था, किससे देन था, सब मेट दिया जाएगा तत्क्षण योग बल से, भस्म कर दिया जाएगा। 84 का चक्कर पूरा हुआ मानो। अब ये मत सोचो और 84 की जगह और कुछ करें तब पूरा करेंगे। जो घर में आ गए हैं, बच्चे आ गए हैं, बहू आ गई, लड़का आ गया, नाती आ गया, पंथी आ गया, कि आप ये चुकतू करे जो मुझ में लठ दे, ऐसा क्यों ही स्वीकार करना चाहते हो अपनी क्रिया? नहीं, मैं तो बाबा से योग लगा के किसी का कोई लेन है या देन है, मैं चुकतू कर दूंगा, बस मैं कर दूंगा। मुझे नहीं करना है किसी के साथ, संसार की क्रिया नहीं खेलनी है, बाबा के साथ खेलना है सारे खेल। तू ही मित्र बन जा। दिखाया ना, सुदामा जी को था, फलाने को था, उनका लेन देन चुकतू हुआ कब? कृष्ण से मिले तो हो गया। ऐसा दिखा दिया कि वो भगवान था, उससे मिलने चले गए तो सब चुकतू हो गया। गरीबी चली गई, दरिद्रता चली गई, दुख चले गए, माला माल हो गए, कृष्ण जैसे हो गए। कितनी देर लगी? मात्र जाना था और आना था, उसका बनना था। कुछ छीन लेता है तुम्हारे कर्मों की पोटली। देखा है ना, दरिद्रता की पोटली कखपना। कखपना का मतलब क्या है? उन्हें कांख में दबाई। अब कांख में नहीं दबाई, हम जो अपना समझ, अपना तो कखपने का मतलब होता है जी में हो है, जी में हो है, जी में हो। जितनी चीजें मेरी लग रही हैं, मैं और मोर तोड़ता माया, वो माया है, और हमको उस कखपने को भगवान को दे देना है। वो जबरदस्ती भी छीन रहा, वहां तो दिखा दिए, तो दे नहीं रहा बेचारा, छीन लिया और खुद ग्रहण कर लिया। उसका सारी दरिद्रता, सारे दुख खा गए प्रभु। तो हमको वहां वो कथा तो बड़ी अच्छी लगती है। यहाँ देने की बात आ रही है तो नानी मर रही सब। अरे मन देना पड़ेगा, रहना दे। था गठान नदी थी, वही चिट्ठियों वाली थी जो बाबा ने चिट्ठी बताई है, वो कपड़े की चिट्ठी नहीं, वो बदी अरे फिर वहीं पहुंच गए। ये स्थूल कोई क्रिया ही नहीं है भाई।
स्थूल क्रिया है क्या? कोई गया था क्या कोई सदमा? जड़ और चेतन ये गांठ खोल ले आत्मा समझो बस। चैतन्यता की बात है, जड़ता की कोई बात ही नहीं है। न कोई कृष्ण है, न कोई सुदामा है, और न कोई की गांठ है, न कोई की चावल है। ये हमारे अपने कर्म हैं जिनको लेन देन चुकतू करने के लिए, जो हमारा अपनत्व जिसके प्रति लगा हुआ है, देह के प्रति है, रिश्ते नातों के प्रति है, इस वस्तुओं के प्रति है, दुनिया के प्रति है, ये मिट जावे। यही कल्पना है। तुम्हारी बुद्धि राजाई के लिए चली जावे, सभी इकट्ठे हो जाओ, ब्राह्मणों का झाड़ बड़ा हो जाना चाहिए। थोड़े थोड़े आएंगे तो प्रजा में ही जाएंगे क्या? थोड़ा भी कोई सुनेगा तो प्रजा तो बनोगे, सेंटर भी बढ़े और मनुष्य भी। मंदिर जैसे ठिकाने लग जाते हो, मंदिरों पर जैसे भीड़ बढ़ रही है, ऐसे तुम्हारी भी भीड़ गांव गांव गुरगुर में जाकर के बढ़ जाए। बढ़ानी है। पहले स्वयं लेन देन चुकतू करने में लगो, वृद्धि तो पाओगे ही। आखिरी सबके पास बाबा का पैगाम जाना ही चाहिए। बच्चों को बाहरी सेवा करनी पड़ेगी। बाहरी सेवा किससे? चलन और चेहरे से। ये होनी चाहिए आपके द्वारा। मन बनावब हो करके मन दे दें, लेन देन चुकतू करना सीख जाए तो तुम किसी का भी कर दोगे। अरे कहाँ तू लेन देन चुकतू करवाएगा? कहाँ किसी के कर्मों के चक्कर में फंसा है कि उसका मेरा लेन देन है, मैं अरे भस्म कर लो भाई। लो ये युक्ति, मन बाबा को दे दो, भस्म हो जाए। क्या अभी भी लटकाने हैं? हाँ? अगर आपने किसी की चोरी की है तो फिर वो आए, फिर तुम्हारी चोरी करे, इसमें इंतजार करोगे? झूठ बोला है तो वो तुम झूठ बोलने के लिए वो आए? नहीं, सब चुप कर बाबा, जो कुछ हमसे हुआ है सब हमें क्षमा कर दो, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, बस। मन ही बाबा को दे दो, विचारों में जाओ ही मत विस्तार। ये सब पुराणों आदि की बातें थी, सुनने के समय अच्छा लगता था, फिर भूल जाते थे। अच्छी सारी रीति पॉइंट धारणा की बात है। तुम जो बाप की सभी पॉइंट कैसे धारण करोगे, भाषण करते समय क्या क्या ख्याल करोगे? अर्जुन ये पॉइंट भी समझता, वो समझता, तो अभिमान आ जाएगा तो झट बता देंगे। भाषण करके फिर विचार करना चाहिए, हमें सभी पॉइंट ठीक समझाई कि नहीं समझाई। अर्जुन ये पॉइंट भूल गया। पॉइंट कोई साथ नहीं चलानी है, सिर्फ अभी के लिए है। ये सारे पॉइंट्स, ये सारी बातें भी खत्म हो जानी चाहिए धीरे धीरे तुम्हारे अंदर से। समझाना है, समझना है, ये खत्म हो जाए। मुझे सेवा करनी, ये भी खत्म हो जाए। इन आंखों से जो कुछ दिख रहा है ये कुछ भी सतयुग में नहीं होगा, ये याद रख लेना। जितना जगत पसार पसरा है वो अलग ही दुनिया होगी। तुमको ज्ञान का नेत्र दिया है, देख लो, उससे नहीं विश्वास हो रहा, ये क्या होगा? सत्य त्रिनेत्री बन जाओ। बाबा आकर तुमको ज्ञान नेत्र देता है, जो तुम आत्मा के अंदर धारणा करती है। वह नेत्र आत्मा में होगा, वह स्थूल आंख में माथे पर नहीं लग जाएगा आकर के। आत्मा को तीसरा नेत्र देता हूं। यह ज्ञान कोई शरीर धारण नहीं कर सकता है, यह आत्मा में होता है। शरीर द्वारा कह रहा हूं, बाबा शरीर द्वारा पढ़ा रहा है, तुम शरीर द्वारा पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, ये बुद्धि में रखना है। लेकिन इसमें मेहनत है, बच्चों को मेहनत जरूर करनी होगी। खुशी में रहने की मेहनत करो। क्या मेहनत करो? खुश रहो, निरंतर खुशी में रहो। बाबा बस अभी हमारा राज्य आया कि आया, हमारे भाग्य जगह की जगह। तुम बच्चों को बहुत खुश हो जाना चाहिए। पढ़ाने वाला मर्तबा याद रहे, पढ़ाई से राज्य मिलेगा। हम पढ़ते भविष्य के लिए होते हैं ना। अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे, कम पढ़ेंगे तो साधारण प्रजा बनेंगे।
नामी ग्रामी बनना है, भाई लिस्ट निकालूं, माला बनाऊं, तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो बाबा रिफ्रेश करने के लिए। भाषण करने वाले को बुलाते हैं लोग, फिर उसको कितना रिगार्ड देते हैं। कोई तुम्हारे पास भाषण के लिए आए भी तो तुम्हें भी उसका रिगार्ड तो रखना ही चाहिए। हमको इस जैसा होशियार बना दो। अच्छा, मीठे मीठे सकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करो, इंद्रिय सुख का नहीं। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए इस देह के भान को तोड़ने का दिन रात पुरुषार्थ करो कि कैसे भी ये भान टूट जाए, ये ऊपर की खाल की जो कट वो है ना, कड़ापन नारियल का, ये टूट जाए, ये कड़े संस्कार टूट जाए देह में। अब घर वापस जाना है, इसीलिए बुद्धियोग घर से लग जाए, बस घर जाना है, घर जाना है, बाबा से मिलना है। दूसरा पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में रहकर पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है, ज्ञान का स्नान भी करना है, तो याद की यात्रा भी करनी है और अनेकों को करानी है। ज्ञान स्नान भी अनेकों को कराओ और याद की यात्रा भी खुद करो और अनेकों को कराओ। ये सामर्थ्य पैदा करो। वो यथार्थ दिखाने के, कोई पूछ रहा है भगवान के दर्शन हुए हैं, कैसे बताओ? कोई है तरीका? नहीं बताया, बाबा ने नहीं बताया क्या? बाबा ने कहा था, आपको भूल जाते हैं, मम दर्शन फल कैसा परम अनुपा, क्या क्या होता है फिर? मेरा दर्शन का ये फल है, जीव पाव निज सहज स्वरूप। जिस किसी को भी बाबा दिख जाएगा, बाबा का दर्शन हो जाएगा, बाबा का बन जाएगा, तो उसका खुद का निज स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट हो जाएगा। वह सत्य में स्थित हो जाएगा, वह चेतना बन जाएगा, जड़ नहीं रहेगा, स्थूल शरीर नहीं रहेगा और वह आनंद से भरा रहेगा। जीव पाव निज, भगवान के दर्शन का सबरी से समझा रहे थे कि भैया मेरा दर्शन तुझे हो गया, अब तुझे ज्योति स्वरूप तो बनना ही पड़ेगा। तो क्या ही दिखाया वहां? वो क्या बन गई और उड़ गई, यही दिखाया ना, बनी ज्योति स्वरूप और चली गई। तो हम वो दिया जलवा दिया या कुछ कर दिया, क्रिया कर दी, किस लिए? कैसा मिला उसको? ये क्यों मिला? कि भगवान का दर्शन हुआ। ये फल है, ये होगा ही। अगर दर्शन हो जाएगा तो आप भी ज्योति स्वरूप, बिंदु रूप, मूल रूप में स्थित हो सकोगे, अपने सच्चित आनंद स्वरूप में स्थित हो सकोगे। इसलिए कहो, कोई पूछे तो हुआ है क्या? चेक करो, हुआ है क्या? अरे यार, अभी तो हम अगर सच्चिदानंद नहीं बने हैं, अभी भी हम देह भान में अटके हैं, इसका अर्थ हम झूठ बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमको दर्शन हुआ है, भगवान मिला है, लेकिन मिल गया होता तो तुम बदल गए होते। जब सबरी बदल सकती है और भगवान का रूल बदल सकता है क्या? वो तो उसका तो दृढ़ रूल है कि ऐसा होने पर ऐसा ही होगा। बात समझ में आ गई क्या? ये नहीं समझ रहे, अब हम सब लग जाते हैं किसी और में चीजों में। अच्छा, वाह देखा है, हाँ कहाँ देखा है बताओ? काम क्रोध लोभ मोह मिट जाए तब समझना बाबा देखा है। दर्शन हुए और देखना, फील करना, दोनों में अंतर। और लिखा है वो भी चौपाई, दुआ के रूप में।
ऐसे लिख दिया पहले। आप ये नहीं कह सकते, मुरली तो कह ही रही है कि तीसरा नेत्र खुल जाएगा, देवभान टूट जाएगा, तोड़ने का पुरुषार्थ करो, घर जाने का बुद्धि योग लग जाएगा, घर जाने के लिए सुधारना हो जाएगा, ऑटोमेटिक होगा ये सब। बस तुम तो याद करो। दूसरा पॉइंट, घर गृहस्थ में रहते पढ़ाई पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है, ज्ञान स्नान करनी है, याद की यात्रा करनी है और करानी है। वरदान है कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाजीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भगवान। कोमलता को किसमें? कमाल में परिवर्तन कर। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म में भी कोमल नहीं बनना है, शक्ति रूप बनना है। संस्कार परिवर्तन में कोमल बन जाओ, लेकिन कर्म में कभी कोमल मत बनना, ठोस बनो, शक्ति रूप बनो। मुझे कर्म करना है। जो शक्ति स्वरूप का कवच धारण कर लेगा, उन्हें माया का कोई तीर लगेगा ही नहीं। मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं दिव्य दुर्गा हूं। इसलिए अपने चेहरे, नयन, चैन में कोमलता के बजाय शक्ति स्वरूप दिखाई दो। आप मायाजीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट लो। लुंज पुंज रहेंगे तो कोई सर्टिफिकेट नहीं कि मुझे माया का कितना ही बाण मारे, मैंने कवच पहन रखा है, मैं कोमल नहीं शक्तिशाली हूं। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर के हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। सदा एक ही सीट पर सेट हो जाओ कि मेरे आत्मा में तीसरा नेत्र है, मैं त्रिकालदर्शी, मैं भूत भविष्य वर्तमान। माया आ गई है कि ईश्वर आए हैं, सब दिख रहा है मुझे। अव्यक्ति सारे अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव कैसे करेंगे? आज साकार बाबा ने जैसे अथक एक रस स्थिति का स्वयं को उदाहरण बनकर दिखाया इस ब्रह्मा ने, वैसे आप बच्चों को भी दूसरों को उदाहरण बनना है। तुम्हें एग्जाम्पल बनना है दूसरों के लिए कि देखो वो लोग भी गृहस्थ में रहते हैं, वो भी सब करते हैं, लेकिन फिर भी कितने अच्छे हो गए हैं, कितना उनका व्यवहार कर्म, कितनी उनके अंदर मानवीय मूल्य है। सेवा सिर्फ वाणी से नहीं, स्थिति से करो। क्या कह दिया बाबा ने? बोलकर सेवा नहीं करो, भैया तुम ऐसा कर लो, है प्रदर्शनी ये कहती है, बाबा ये कहता, बोलकर नहीं, किससे? स्थिति से सेवा करो, अपनी वैसी स्थिति बना लो। बोलना ना पड़े कुछ। तो समय प्रमाण अब अपनी स्थिति एक रस अवश्य बनाओ, यही बाप का आदेश है। ओम शांति।